हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर के बारे में हमने जो है कुछ पढ़ लिया था, कुछ मैटर हमारा रह गया था, उसको आज देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स बुक ले लेंगे। पेज नंबर दिया है हमारा 26। तो क्लासिफिकेशन मतलब कंप्यूटर को हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो अपने लिए उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। रखा किस बेस पे गया है? उनकी स्पीड, उनकी कैपेसिटी और उनके मेंटेनेंस के बेस पे उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें हम आ गए थे कंप्यूटर जो हमारा फर्स्ट दिया था माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर। ये दोनों टाइप्स के कंप्यूटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। थर्ड आया था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और पढ़ने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 1 का वो कंप्लीट है। सारी PDF ग्रुप में भेज दी गई है हर चैप्टर्स की, जितने भी पढ़ाए हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स के पास कोई PDF नहीं है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है, तो उसको PDF दोबारा से इंडिविजुअली भेज देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 29 हेडिंग दिया है मैन फ्रेम कंप्यूटर। ए मैन फ्रेम कंप्यूटर इज ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस। तो ये हाई परफॉर्मेंस होता है, जैसे कि हमारा मिनी कंप्यूटर है उससे ज़्यादा फास्टेस्ट वर्क करता है। और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इट्स रिक्वायर ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दैन ए स्मॉल स्केल मशीन कैन ऑफर। तो इसके लिए ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको ऑफर करानी पड़ती है दैन, जैसे कि स्मॉल स्केल मशीन होती है उसके मुकाबले। दिस कंप्यूटर आर यूज टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है। फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, कुछ यूनिक एप्लीकेशंस होती है जिससे कुछ यूनिक वर्क किए जाते हैं, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। टाइपली बुल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज द इंडस्ट्री एंड द कंज्यूमर स्टैटिक्स एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग। मोस्टली इसका यूज़ बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग्स के लिए किसी इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग को करने के लिए किया जाता है। मैन फ्रेम आर डिज़ाइन टू हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम इनपुट। आप इसमें बहुत जल्दी से इनपुट डाल सकते हैं एंड आउटपुट इम्प्रोवाइज थ्रू आउट कंप्यूटिंग, और बहुत जल्दी ये आपको आउटपुट देता है। दूसरा, एक टाइम में 1000 से भी ज़्यादा यूजर्स इस पर वर्क कर सकते हैं आसानी से। यानी कि जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर हमारा होता है, माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि वन टाइम में हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक ही यूजर उस पर वर्क करता है। लेकिन मैन फ्रेम कंप्यूटर में आप एक साथ 1000 से भी ज़्यादा यूजर्स वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं कंप्यूटर्स के। IBM 4381 ये कंप्यूटर है, एग्जाम्पल है मैन फ्रेम का। ICL सीरीज, यूनिवेक 1109, these are some of the example of mainframe computers। ये कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हेडिंग दिया है सुपर कंप्यूटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है सुपर, एज द नेम सजेस्ट द सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल एंड द एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होता है। तीनों जो कंप्यूटर्स हमने पढ़े माइक्रो, मिनी, मैन फ्रेम, उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है और उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दे आर यूज ओनली व्हेन दे आर नीड फॉर वेरी लार्ज। इसका यूज़ तभी किया जाता है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मोस्टली इसका यूज़ मिलिट्रीज और बड़ी बड़ी जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग की जानकारी के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस अगर बड़ी जल्दी से करनी है तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दीज कंप्यूटर आल्सो बिग टू कवर द एंटायर रूम। तो ये कंप्यूटर्स इतने बड़े होते हैं कि एक रूम को आसानी से कवर कर जाते हैं। द कंप्यूटर बिलोंगिंग टू बी सुपर कंप्यूटर फैमिली आर। तो सुपर कंप्यूटर की फैमिली से जो कुछ कंप्यूटर्स बिलोंग करते हैं कौन कौन से हैं? परम, अनुराग, क्रेटो, IBM ब्लू, जेंटल, एल। द सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय क्रिएट इन इंडिया आर परम एंड अनुराग। तो सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाए थे वो हमारे परम और अनुराग हैं। तो ये था आपका सुपर कंप्यूटर। मोस्टली इसका यूज हम देखिए, जैसे अगर वेदर की जानकारी हमें लेनी है, वेदर फोरकास्टिंग करना है, तो सैटेलाइट्स के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करना है, सैटेलाइट को हमें उसमें भेजना है, तो अब सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। किसी मिसाइल वगैरह को आर्मी जो होते हैं हमारे उसके लिए यूज होता है। तो इस तरह के कुछ लार्ज स्केल्स, ये इसको आप जो नॉर्मल आदमी है वो यूज़ नहीं कर सकता, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है।
तो दोबारा से फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ स्टार्टिंग से ही। देखिए पेज नंबर जो दिया है 27 है, इसमें एक कहा था हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कि द कंप्यूटर टुडे हैड बिकम द इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। कंप्यूटर could be seen different places such as schools, bank, office and hospitals. Different types of computers are to perform the different types of work. तो कंप्यूटर्स को आपको मोस्टली आपने स्कूल्स में, बैंक में, ऑफिस में देखा होगा। अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग से वर्क किए जाते हैं। डे आफ्टर डे नेवर मॉडल्स एंड वर्जन्स कंप्यूटर आर बिगिंग इंट्रोड्यूस, और डे बाय डे आपके नए नए मॉडल्स कंप्यूटर्स के आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको बताया कि हमने कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरीज में रखा है। तो आपकी अलग अलग कैटेगरीज थी। हमारी सबसे पहले हमारा माइक्रो कंप्यूटर था। अब माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, माइक्रो कंप्यूटर में आ जाता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, ये हमारा पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो गया हमारा। उसके बाद इधर लिख देते हैं लैपटॉप, ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। इसमें क्या है, वर्ड प्रोसेसर लगा हुआ होता है, एक टाइम में एक ही यूजर वर्क कर सकता है, और ये जर्नल पर्पज के लिए यूज किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, तो वर्क करने की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम। इसका भी सेम रहता है, मिनी कंप्यूटर जैसे ही वर्क करता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फिर लास्ट में आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसका यूज मोस्टली साइंटिस्ट करते हैं, या फिर स्पेस रिसर्च के लिए, स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग करनी है, वेदर्स की जानकारी लेनी है, उसके बारे में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या फिर किसी बैटल्स में भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 4 कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। इन 4 कंप्यूटर्स में हमारे जितने भी कंप्यूटर्स आज के समय में यूज होते हैं, सबको कैटेगराइज कर दिया गया है, सबको अलग अलग रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी में। उनकी स्पीड, उनकी वर्क करने की कैपेसिटी और उनकी स्टोरेज डिवाइस के बेस पर इनको अलग अलग करके रखा हुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। पीडीएफ इस चैप्टर की पहले ही मैंने आपको भेज दी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स के पास की पीडीएफ नहीं है, वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकता है कि सर हमारे पास पीडीएफ नहीं है, तो उसको मैं पीडीएफ दोबारा से भेज दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। नंबर के लिए फेंक दिया जाता है ऐसे ही।
कौन सा लेसन